मेरा टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, जो मैंने क्लास 7 से लिया है। तो बच्चों, हीट के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है हीट जो है क्या होती है और मेजरमेंट ऑफ हीट्स, और हम हीट को कैसे मेजर करते हैं, मापते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ट्रांसफर हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। तो वही वैसे ही हीट जो है ये क्या करती है, कैसे ट्रांसफर होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय 3 मोड्स। तो 3 तरह के मोड से, 3 तरह से ये जो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर कौन कौन से हैं बच्चों, तो वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो 3 मोड से ये जो है हीट ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंडक्शन जो है मोस्टली इन सॉलिड्स तो मोस्टली इन सॉलिड्स में ज्यादातर ठोस चीजों में होते हैं, लेकिन बच्चों ये कभी कभार क्या होता है गैसेस और लिक्विड्स में भी होते हैं, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे ये लिक्विड्स और गैसेस में भी होते हैं। तो conduction is the process of transfer of heat from the hotter to the colder end of a body or between two bodies at different temperature which are in contact with each other। तो क्या होता है कंडक्शन, ये वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है ट्रांसफर होती है हॉट से गर्म से ठंडी चीज की तरफ, या जब दो चीजें जो है आपस में कांटेक्ट में होती है तो ये क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, ए स्पून केप्ट इन ए बॉइलिंग वाटर आल्सो गेट्स हीटेड। अगर हम पानी अगर गर्म कर रहे हैं कभी गैस वगैरह पे, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, आप करके देख भी सकते हैं। अगर हम उसमें चम्मच जो है डालेंगे, चम्मच जो है वो क्या है, ठंडी है, और तो मगर कुछ टाइम के बाद वो भी गर्म हो जाती है। इससे क्या होता है कि क्या मतलब हुआ कि हीट जो है कंडक्ट होगी किस में, चम्मच में, किससे, वो जो पानी हमने रखा था पतीले में, गर्म पानी ऑलरेडी वो पतीले में पानी गर्म था, तो चम्मच जो है उसमें गर्म होगी। दिस हैपेंस बिकॉज हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड फ्लोज टू द मेटल स्पून बाय कंडक्शन। तो वो जो हमारे पास वो जो लिक्विड था पतीले में, वो हम पानी जो था वो गर्म था, और जब हमने वो स्पून उसमें डाली, चम्मच डाली, तो क्या होगी, वो भी गर्म होगी। तो इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। और फिर आ जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, इन लिक्विड एंड गैसेस, ये ज्यादातर लिक्विड्स और गैसेस में होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ इस सब्सटेंस टू द कोल्डर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ज्यादातर कैसे होता है, लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है, द हॉटर पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस टू द कोल्डर पार्ट, ये भी उसी तरीके से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं पानी में, वो किसके जरिए क्या हो जाते हैं, मूवमेंट करके आपस में मिक्स हो जाते हैं। व्हेन यू, मिसाल के तौर पे, व्हेन यू मिक्स हॉट वाटर इन कोल्ड वाटर द मिक्सड वाटर बिकम वार्म। तो क्या होता है कि जब हम गर्म पानी को किसमें मिक्स करते हैं, ठंडे पानी में, तो क्या हो जाता है, वो ठंडा पानी भी, उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पानी को, ठंडे पानी को भी गर्म कर देते हैं। तो फिर आ जाता है बच्चों रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम। रेडिएशन के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये भी हीट ही का एक मोड है जो क्या होता है, कैसे इसमें कैसे ट्रांसफर होती है हीट। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हमें यहाँ जैसे मैंने मिसाल दूं आपको कि हमें पानी में हमने चम्मच रखी, तो दोनों कांटेक्ट में आए, पतीला भी और चम्मच भी, तो हीट क्या हुई, ट्रांसफर हुई। लेकिन यहाँ पर रेडिएशन में हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द हीट इज transmitted from a hot body in all direction without the help of intermediate particles। इसमें हमें किसी चीज पार्टिकल्स, किसी मॉलिक्यूल्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। छोटी सी मिसाल जो है, जैसे कि हम देखते हैं जब सूरज की रोशनी जो है वो सीधी जमीन पे आती है, और हम उसमें किसी चीज, बीच में कोई चीज नहीं होती, तो हमें क्या महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। तो कोई चीज कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन ये अमल किस, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन
कहते हैं, लेकिन हमें गर्मी फील हुई, हमें गर्मी महसूस हुई, तो रेडिएशन इसी को हम कहते हैं। या छोटी सी मिसाल में मैं आपको ये इस तरीके भी समझा देती हूँ, जैसे कि ठंड में हम रूम हीटर्स यूज करते हैं, तो रूम हीटर हम क्या करते हैं, रूम में लगा देते हैं, उसमें हमें किसी चीज़ की कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारा रूम जो है ऑलरेडी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसी को हम रेडिएशन कहते हैं। तो उसके बाद तो इट इज पॉसिबल इन वैक्यूम, ये मतलब खला, किसी भी ऐसी खला वगैरह में, खाली जगह में भी ये क्या हो जाते हैं, हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम एंड में, तो बच्चों इसमें हमने आपके इस चैप्टर में हमने पढ़ना है गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, और या हम जिन्हें इंसुलेटर्स भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? गुड कंडक्टर्स वो वाले होते हैं, मैं आपको बता दूं आसान से लफ्जों में, कि जो चीज़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है किसी भी हीट के कांटेक्ट में आने में। जैसे कि हमारे पास पतीले हैं, वो मेटल के होते हैं, तो जब हम स्टील के होते हैं उन्हें हम किस पे रखते हैं, गैस वगैरह पे, आग पे रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने हीट कंडक्ट कर ली, वो गर्म हो गए गर्मी की वजह से, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास आ जाते हैं बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा कि हम जब क्या करते हैं, खाना बनाते हैं या चाय वगैरह जिनमें बनाते हैं, हमारे पास जो पेन होते हैं, फ्राइंग पेन होते हैं, या चाय वाले जो बर्तन हमारे पास होते हैं, तो उनके पीछे हैंडल लगे होते हैं। मोस्टली तो आजकल प्लास्टिक के लगे होते हैं, या कभी आप देखते हैं लकड़ी के भी लगे होते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? अगर वो ना लगे हों तो क्या हम उन्हें बिल्कुल अपने नंगे हाथों से क्या कोई पतीला ऐसा पकड़ सकते हैं? हम नहीं पकड़ सकते। अगर हम उन्हें पकड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो उसी के लिए हम लकड़ी या प्लास्टिक की चीज क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक में हीट कंडक्ट नहीं होती, वो हीट से गर्म नहीं होते। इसलिए हम अपने हाथों को बचाने के लिए, या वो गर्म पतीले से अपने हाथ जलने से बचाने के लिए हम प्लास्टिक या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्युमिनियम जैसे हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ये जो चीजें हीट कंडक्ट करती हैं, हम इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। और लकड़ी हो गई, कुछ कपड़े क्लोथ्स हो गए, या ये प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीजें जो है जो हीट से गर्म नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या इंसुलेटर्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। वस्सलाम।